तो प्रश्न है कि मन में हमेशा करने या न करने का भेद रहता है। राघव सिंह। सबसे पहले हमें अपने मन को जानना होगा, मन को समझना होगा। क्या है मन? आप बहती हवाओं को देखो। हवाएं आ रही हैं, जा रही है। यदि वो हवा किसी गटर से होकर बह रही है तो बदबू, और फिर थोड़ी देर में वो बदबू चली भी जाती है। वो किसी बगिया से होकर बह रही है तो खुशबू है फूलों की, लेकिन हवाओं में खुशबू ज्यादा देर रहती नहीं है, फिर वो चली जाती। ये लगातार बहने की क्रिया हवाओं में होती है। आप नदी को देखो, लगातार नदी बह रही है। उसमें आप कुछ गंदा डाल भी दो तब भी वो नदी बह जाए, आगे निकल जाए। अब यदि उस नदी के पानी को थोड़ा सा कहीं रोक लिया जाए तो वो जो पानी है अभी बह रहा था, अभी साफ था, शुद्ध था, नदी था, लेकिन जब रुक गया तो पानी अब गंदा होने लगता है। उसको तालाब कहते हैं। जैसे घर है, कमरा है और आपने उसमें दो तरफ की खिड़कियां खोल दी तो क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा, हवा आई और चली गई। अब सारी खिड़कियां बंद कर दो, सब बंद कर दो, तो आप पाओगे आप जहां पर हो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, हवाएं अशुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। जब रुक जाती है तो अशुद्धता पैदा होती है। पानी रुक गया, बहता पानी निर्मला, रुके सुगंधा होए। पानी रुक गया तो गंदा हो जाएगा, हवाएं रुक गई तो उसमें फिर बदबू आ जाएगी। ठीक ऐसे ही है, मन भी हमारा लगातार बहता रहता है। ख्याल आते हैं, जाते हैं और वो चलता रहता है सिलसिला। ख्यालों की माला है, मन चलता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी ख्याल को पकड़ लेते हैं। ख्याल को पकड़ने से मन अब उस ख्याल का रूप बन जाता है। अब जैसे ही मन ने वो ख्याल पकड़ा, वो ख्याल जैसा था, अच्छा था, बुरा था, डराने वाला था, भयभीत था, लोभ का था, क्रोध का था, द्वेष का था, प्रेम का था, राग का था, ईर्ष्या का था, चुगली का था, निंदा का था, क्रिएटिव था, इनोवेटिव था, प्रसन्नता का था, जो ख्याल था उसमें जब आप टिक गए या मन ने उस ख्याल को पकड़ लिया, अब मन उसी का ही रूप बन गया। और ना पकड़ो तो सारे ख्याल बह जाएंगे। क्या है दुख? किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ कर रख लेना दुख है। क्या है डर? किसी फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए उस ख्याल को पकड़ कर रख लेना भय है। और उसी दुख से डिप्रेशन आता है, उसी भय से व्यक्ति भयभीत होने लगता है। कोई लोभ का ख्याल पकड़ लो तो देखो आप लोभी हो जाएंगे और सब कार्य आप उसी लोभ के आधार पर करें। मन जब जिस ख्याल को पकड़ता है वो उसी का रूप हो जाता है। अब जैसे ही मन ने कोई ख्याल पकड़ा, क्या होगा? अब वहां पर दो बातें शुरू हो जाएंगी। मन के पकड़ते ही किसी ख्याल को हमेशा मन दो भागों में बंट जाता है। जैसे नदी दो भागों में बंट जाए, ऐसे बंट जाता है। जैसे पेड़ है, पेड़ का तना है, उसके बाद उसकी टहनियां बंट जाती है और फिर टहनी में भी टहनी बंट जाती है और फिर उसमें ब्रांचेस बढ़ती चली जाती है। मन में भी ऐसे ही है। एक ख्याल आया मुझे वहां जाना है, तो एकदम ख्याल आया जाऊं या नहीं जाऊं। तो अब जाऊं या नहीं जाऊं, ये ऐसा नहीं कि केवल जाने में ही आएगा। आप कोई भी काम करें, वहां पर मन दो भागों में बटेगा ही बटेगा। जब वो दो भागों में बटेगा तो अब जिसका पलड़ा भारी होगा, जो भी ख्याल हमारा ज्यादा मजबूती के साथ, वेग के साथ, संवेग के साथ, भावों के साथ, विकार के साथ, अहंकार के साथ उपजेगा, जिसका पलड़ा भारी होगा, आप वही काम करना शुरू कर देंगे। और जिसका पलड़ा कमजोर होगा वो काम कहेंगे अरे छोड़ो, उसको हम छोड़ देंगे, नजरअंदाज कर देंगे।
वो काम भले जो छोड़ा है, भले वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब मन में जिसका पलड़ा भारी होता है, मन उसी तरफ चलने लगता है। मन का ये स्वभाव है। तो जब हमारे अंदर कोई भी बात उठी, हमने रात को सोचा अरे सुबह को ना हम जल्दी उठ के वॉक करने जाएंगे, मौसम अब अच्छा होने लगा। तो ठीक है, अब सुबह जब उठे और लगा अरे उठने का टाइम हो गया, अब मन एकदम दो ख्याल लेकर आएगा, उठूं या नहीं उठूं, या थोड़ा सो जाऊं। अभी नहीं उठते, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, क्या हो जाएगा, आज वॉक ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो मन उसी समय दो भागों में बट गया। और फिर मान लो आपने डिसाइड किया कि हमें नहीं जाना है, अब वहां पर दो भागों में बट गया, अब मुझे आधा घंटा और सो या 1 घंटा और सो, या मुझे जाना है तो मैं कितनी देर जाऊं, कितनी देर घूम के आऊं, कहाँ घूमने जाऊं, वहां पर दो भागों में बटेगा। और फिर जैसे जैसे आप मन में आगे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे उसके दो भाग होते चले जाएंगे। मन हमेशा भेद में रहना पसंद करता है। इसी को द्वैत कहते हैं, दो कहते हैं। मन दुविधा में है, मन है ही दुविधा में। ऐसा नहीं कि एक का मन दुविधा में और एक का नहीं, ये मन का स्वभाव है कि वो दुविधा में ही रखता है। तो फिर ये दुविधा से भरा हुआ जीवन कैसे हम आगे बढ़े, क्योंकि मन में तो हमेशा संशय है, डाउट्स हैं, करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, खाऊं न खाऊं, पढ़ूं न पढ़ूं, घूमूं न घूमूं, योग करूं न करूं, काम पे जाऊं या थोड़ी देर से जाऊं, काम करता रहूं या काम छोड़ दूं, अब तो बहुत धन कमा लिया, काम छोड़ देता हूं, अभी तो पैसा नहीं कमाया, चलो काम और करते हैं, अब दूसरा भी काम शुरू करते हैं। मन हमेशा कुछ ऐसे ख्यालों को सामने पेश करता रहेगा। कहीं तो विराम देना होगा, कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा, कहीं तो कोई निर्णय लेना होगा। अब ऐसे में बुद्धि जो है हमारी, उसका रोल आ जाता है। बुद्धि का मतलब है निर्णय देने की एक क्रिया। मन दो बातों को लेकर आता है, बुद्धि उसमें एक डिसाइड करती है। माइंड का मतलब है जो पूरी तरह से बूफे सिस्टम लगाया हुआ है। जैसे आप कहीं शादी में गए, वहां पर सब व्यंजन सामने रखे हुए, 56 भोग। अब वहां पर सब है तो, लेकिन बुद्धि जो इंटेलेक्ट है, वो डिसाइड करती है हमें क्या सूट करता है, क्या सही होगा, क्या खाएं क्या न खाएं, कितना खाएं, कौन सा खाएं, किस तरह से खाएं, वो बुद्धि हमको बताती रहेगी। ऐसे ही जीवन में मन में जितने भी ख्याल हमारे उठते रहते हैं, उन पर विराम देने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जो मंद बुद्धि होते हैं, वो मन में ही रहते हैं, वो दुविधा में रहते हैं, वो उलझन में रहते हैं, वो समस्या में रहते हैं, वो फंसे रहते हैं, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। और जब वो डिसाइड नहीं कर पाते तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाते। जीवन के हर आयाम में आगे बढ़ने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय लेना एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जीवन। जिस तरह से बुद्धि होती है, जिस तरह की बुद्धि होती है, उसी तरह के निर्णय व्यक्ति ले सकता है। बुद्धि जब सूक्ष्म और कुशाग्र होती है तो निर्णय तुरंत होते हैं। जब बुद्धि बिल्कुल मंद होती है तो निर्णय नहीं, व्यक्ति टालता रहता है, टालता रहता है, और इतना डाउट्स में होता है। यदि कोई उसके लिए निर्णय ले भी रहा है तो वहां भी डाउट्स लेकर आएगा, पता नहीं ठीक भी कह रहा है या नहीं कह रहा। ऐसे में बुद्धि को अपनी शार्प करना, तीव्र करना, कुशाग्र करना, सूक्ष्म करना, उसको सात्विकी बनाना, वो बड़ा जरूरी होता है। नहीं तो मन के मत चलते रहने से, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मन और। मन पलक पलक बदल जाएगा, लेकिन बुद्धि वेट देती है, नहीं ये करना है। और जैसे ही बुद्धि ने डिसाइड किया ये करना है, अब मन उसी तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब तक बुद्धि उसके ऊपर रहेगी तब तक मन कार्य करता रहेगा। और जैसे ही बुद्धि कुछ पल के लिए वहां से हटी, तब मन दो भागों में फिर बढ़ जाएगा, करूं या नहीं करूं,
करता ही रहूं, इतना तो कर लिया, कब से तो कर रहा हूं काम। मन फिर वहां अब नहीं करने के भाव में आ जाए। बुद्धि का डंडा जब तक पीछे है, मन सक्रिय होकर, इंद्रियां सक्रिय होकर, शरीर सक्रिय होकर, व्यक्ति सक्रिय होकर कार्य करता है। अब ये जो बुद्धि है, अब ये यहां पर ये जरूरी नहीं कि हम हर निर्णय को कुशाग्रता और बहुत ही तेजी से लें, ये जरूरी नहीं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीरे 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 पकते हैं, जिसको स्लो थिंकिंग कहते हैं। बहुत ही धीरे धीरे निर्णय लिए जाते हैं, उसके हर पहलू को समझते हुए, जानते हुए, 360 डिग्री एंगल पर, हर कोण, दसों दिशाओं, उस जो यदि कोई जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको दसों दिशाओं से देखा जाता है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जीवन के जो तुरंत लेने पड़ते हैं, उसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं, उसी समय बुद्धि कहती है कि नहीं, अभी तुरंत। अब जैसे मच्छर आकर आपके आसपास घूम रहा हो और आपके गाल पे बैठ गया हो, तो अब आप स्लो थिंकिंग करेंगे, ये कौन सा मच्छर है, मलेरिया है या नहीं है, या डेंगू का है, या ऐसी मच्छर है, या मौसमी मच्छर है। तो वो तो स्लो थिंकिंग में तो काट के निकल लेगा, उसने तो अपनी पप्पी ले ली। अब क्या होगा, प्रॉब्लम तो हमें आएगी। अब यहां पर फास्ट थिंकिंग होती है, एकदम तुरंत। ऐसे जीवन बहुत सारी, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और कुछ अचानक सामने से आ गया, तो फास्ट थिंकिंग होगी, एकदम, आप एकदम तुरंत निर्णय लेंगे। जीवन में बहुत जगह पर तुरंत निर्णय लिए जाते हैं और बहुत जगह पर धीरे धीरे निर्णय लिए जाते हैं। एक कबीरदास जी जो स्लो थिंकिंग है, उसके लिए कहते हैं, धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। और फास्ट थिंकिंग के लिए कहते हैं, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भंवरी करेगा तब। एक फास्ट थिंकिंग है, एक स्लो थिंकिंग है। अभी देखना होगा क्या अभी कर लेना है और क्या धीरे धीरे सोचते हुए, विचारते हुए, जब उसका समय आएगा तब उसका सही प्रकार से चोट या निर्णय लेना होगा। तो इस तरह से बुद्धि यदि हमारी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होती चली जाती है, तो हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यदि बुद्धि की कुशाग्रता नहीं है और हम मनमत हैं, मन के आधार पर जीवन को जी रहे हैं, तो मन तो हमेशा भेद, इसलिए इसको द्वैतवाद कहा है। वो दो लेकर आएगा, वो उलझाएगा, वो फंसाएगा, वो अटकाएगा, वो रुलाएगा, वो आगे न बढ़ने देगा। आप निकलो घर से और खड़े हो जाओ चौराहे पर, मन कहेगा इधर जाऊं या उधर जाऊं, बुद्धि कहेगी नहीं, इधर ही जाना है, क्योंकि हमें तो वहां पर पहुंचना है। इसलिए भगवान ने मन के साथ बुद्धि दी, और जैसे जैसे हम उस बुद्धि का प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे वो बुद्धि कुशाग्र होती जाती है। यदि निर्णय ही ना ले व्यक्ति जीवन में, तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे मंद होती चली जाती है, क्योंकि उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है। इसलिए बुद्धि को हमेशा सक्रिय बनाए रखना होता है। स्वाध्याय की प्रक्रिया, स्व के अध्ययन की प्रक्रिया, वही बुद्धि को सक्रियता देने का कार्य करती है। बुद्धि जब सक्रिय रूप से कार्य करती है, तो हमारा मस्तिष्क, उसमें जो गीगाबाइट्स है, उसमें जो न्यूरॉन्स है, वो बहुत ही पॉजिटिवली एक्टिव हो जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी एनर्जी उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देती है। और जब हम का निर्णय नहीं ले पाते, मन बिखरता है, उलझता है, फंसता है, अटकता है, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देती है, और व्यक्ति के अंदर तनाव, इरिटेशन, द्वेष, वो सारी हलचल पैदा हो जाती है, और पूरा शरीर उसी के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। जब मन में हलचल होती है तो शरीर उसके अनुकूल कार्य करता है। जब मन एकदम बुद्धि के साथ अलाइन होता है, तो शरीर फिर उसके अनुरूप कार्य करता है। एक हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, जो डाउट्स में रहते हैं, जो उलझन में रहते हैं, उनका शरीर कभी स्वस्थ नहीं होता। जो बिल्कुल एकदम क्लियर होते हैं, थॉट्स क्लियर होते हैं, माइंड क्लियर होता है, निर्णय बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। तो करूं या न करूं, ये मन का स्वभाव। केवल मन तक अपने आप को नहीं रखना,
केवल मन तो बहुत ही निचला स्तर हो गया जीवन की यात्रा का, कि मन के आधार पर जिया जा रहा है। और फिर मन के ऊपर बुद्धि का स्तर आता है। गीता में यदि हम देखें तो बुद्धि के 20 से ज्यादा प्रकार बताए हैं, क्योंकि बुद्धि ही महत्वपूर्ण है। कौन सी बुद्धि है हमारी? तो बुद्धि को जब हम शार्प करने लगते हैं तो वह बुद्धि अब निर्णय का काम करती है। और फिर उस बुद्धि को भी जितना हम बेहतर 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 करते चले जाते हैं, इसके ऊपर विवेक जगता है। जब बुद्धि का मंथन शुरू हो जाता है ज्ञान योग के माध्यम से, तो विवेक खुल जाता है, विवेक पैदा होता है। विवेक और एक ऊंची स्थिति है, एक वो और शार्प लाइन, वो और महीनता है। वो महीनता हमारे जीवन की यात्रा को, जो मूलभूत हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसकी तरफ इशारा करती है। वो विवेक बताता है कि मेरे लिए क्या सही, इस जीवन के लिए क्या सही, क्या किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। केवल जगत ही जगत, केवल माया, केवल प्रकृति, या पुरुष भी, जगदीश भी, मायापति भी, केवल बाहर की तरफ यात्रा या यात्रा भीतर भी। तो जैसे जैसे विवेक बढ़ता चला जाता है, प्रज्ञा हमारी प्रतिष्ठित होती चली जाती है, वैसे वैसे मन में जो दुविधाएं हैं वो और शांत हो जाती। बुद्धि के गलत निर्णय भी, क्योंकि बुद्धि निर्णय ले, हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है वो गलत ही तरह से सोच रही हो। बुद्धि जब शार्प नहीं होती, कुशाग्र नहीं होती, तो वो गलत निर्णय लेने लगती है, क्योंकि वो मन से प्रभावित हो जाती है। और मन विकारों से प्रभावित हो जाता है। किसी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से प्रभावित होकर मन काम करता है। और कई बार बुद्धि भी हमारी इन्हीं विकारों से प्रभावित होकर निर्णय लेने लगती है। जैसे मोह, अपने वालों से मोह है, तो हमारा निर्णय जो है वो अपने वालों की तरफ होने लगेगा। किसी की नौकरी लगवानी है, अच्छा अपने वाले, क्योंकि वहां पर मोह के आधार पर व्यक्ति अब निर्णय ले रहा है। किसी को काम दिलवाना है, अपने वाला, तो वहां पर बुद्धि मोह के आधार पर कार्य करती है। फिर जब लोभ जगता है तो बुद्धि जो निर्णय लेती है वो कैसे और इकट्ठा कर लूं, कैसे बढ़ जाए, वो लोभ के आधार पर बुद्धि निर्णय ले रही हो। तो विकारों के आधार पर बुद्धि जब निर्णय लेती है, तो वह निर्णय आज नहीं तो कल गलत साबित होने लगते हैं, क्योंकि वो विकारों के आधार पर था, क्योंकि वो अशुद्ध थे, वो शुद्धता नहीं थी, वो पवित्रता नहीं थी। तो जब विवेक जगता है तो बुद्धि निर्विकारी हो जाती है। अब वो बहुत ही महीनता से बुद्धि जो है वो निर्णय लेने का कार्य करती है। और जब विवेक जगता है तो जो सही है, जीवन की इस यात्रा में जो बेहतर हो सकता है, अब बुद्धि के ऊपर बैठा हुआ विवेक ऐसे ही है विवेक, जैसे आप जब मथते हैं दही को तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो बुद्धि दही की तरह है, जमी हुई दही की तरह है, और फिर जो विवेक है उसका मक्खन है। और दूध मन की तरह है। तो मन को हम मथते हैं, जमाते हैं, ठहराते हैं, एकाग्र करते हैं, तो बुद्धि कुशाग्र होती है। बुद्धि को हम जब मंथन देते हैं तो फिर विवेक पैदा होता है। और फिर जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित है वो घी की तरह है। विवेक के बाद प्रज्ञा जो है वो और प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात पूरी तरह से व्यक्तित्व में एक ठहराव आ जाता है, एक संतुलितता आ जाती है, एक 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 व्यवस्था आ जाती है, एक मध्यम मार्ग जग जाता है। तो करने और न करने का भेद बहुत ही स्थूल स्तर पर जीवन में होता है। तो यदि करने न करने में ही हम उलझे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी पीछे की यात्रा, जो पीछे गहरे में कुछ है, उसको हमने जाना नहीं, समझा नहीं। अभी बुद्धि को और हमें उजागर करना होगा। अभी प्रश्न उठता है कि बुद्धि को और कैसे बेहतर करें, उजागर करें। बुद्धि को बेहतर करने के लिए मन का ठहरना बहुत जरूरी। जब मन जितना ज्यादा ठहरता है, एकाग्र होता है, मौन में होता है, एकांत में होता है, उतना ज्यादा बुद्धि शार्प होने लगती है। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, अपने साथ रहते हैं, अपने में रहते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा तीव्र होती चली जाती है। मन जितना ठहरेगा
बुद्धि उतनी तीव्र होगी। जैसे जब आप दूध में जामुन डालकर, थोड़ी सी दही डालकर गर्म करके दूध उसमें मिलाकर रख देते हैं दही जमाने के लिए, तो दही जो है, जो पात्र है, जितना वो स्टिल रहेगा उतना दही अच्छी जमेगी, और उसे हिलाते रहो तो वो जम नहीं पाएगी। ऐसे मन को स्टेबल करना। तो जो ध्यान में उतरते हैं उनकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो बुद्धि का विकास होता चला जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में हमारे ऋषियों ने जो अनुसंधान किए हैं, जो आज भी हम देखते हैं, जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, गीता है, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र है, वेदांत के सारे ग्रंथ हैं, कितना महत्वपूर्ण खजाना वहां पर है कि एक कोमा, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, कुछ भी आप बदल नहीं सकते, इतना परफेक्ट है, एकदम 2+2 की तरह, एकदम परफेक्ट। और उसको कई कई आयाम उसके खोले जा सकते हैं। इसलिए गीता के कई हजार व्याख्याएं आज तक हो चुकी हैं। गीता का श्लोक वही है, वो उस कितने ऊंचे स्तर से, प्रज्ञा के प्रतिष्ठित हो जाने से वो लिखा गया था। वेद व्यास जी ने कहां पर उनकी इंटेलेक्ट, उसके पीछे जो प्रज्ञा है, वो कितने ऊंचे स्तर पर आत्म भाव के साथ में टिकी हुई थी। तो जितना वो सब लोग, वो सब ऋषि, वो सब मुनि, वो सब साधक ध्यान में उतरते थे, ध्यान में ही रहते थे। और जब ध्यान में नहीं होते थे तो वो लेखन या वो ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे होते थे, और फिर उनके शिष्य लिख लेते थे। तो ध्यान की ऊंची अवस्था बुद्धि का विकास देती है। इसलिए करूं या न करूं, इस द्वंद से मिटना हो तो ध्यान में उतरना शुरू कर दीजिए, अपने साथ बैठना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने साथ बैठे तो वहां पर यदि कोई ख्याल आए तो उसके साक्षी हो जाना, उसको जाने देना, उसको जाने देना, उसको पकड़ना नहीं। वो आया है, चला जाए। और ये आने जाने की जो प्रक्रिया है, वो एक समय ऐसा आएगा कि मन ठहर जाएगा, अब कोई ख्याल नहीं। पहले ख्यालों की एक लंबी कतार होगी, उसके बाद कतार में धीरे 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 हल्कापन होगा, कतार में थोड़ा गैप होगा। आप पाएंगे एक विचार के बाद दूसरा विचार थोड़ा थम के आ रहा है। ध्यान में आप बैठे ही हैं, अब एक विचार तो आया, अब दूसरा विचार थोड़ा और ज्यादा पॉज देते हुए आ रहा है। ऐसे करते करते एक विचार और दूसरे विचार का जो बीच का जो अंतराल है, वही ध्यान होने लगेगा। और वही अंतराल धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और फिर क्या होगा, एक विचार आया था, दूसरा अब आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप ध्यान में उतर गए। मन स्टिल हो गया है, मन अमन हो गया है, जिसको अमनस्क योग कहा गया है, जिसको मौन कहा जाता है। ये मौन जितना ज्यादा बेहतर होने लगता है, जैसे हम जब उपवास करते हैं, जब उपवास किया जाता है, शरीर को पूरी तरह से आराम दिया जाता है, तो आप देखना आपकी इंद्रियां और मन ठहरने लगता है। और जितना मन ठहरता है उतनी बुद्धि कुशाग्र होने लगती है, क्योंकि मन ठहरा है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि जब उपवास किया जाता है तो बुद्धि जो है वो लगभग 3 से 10% या 12-13% तक ज्यादा सक्रिय हो जाती है, ज्यादा व्यक्ति की मेमोरी शार्प होने लगती है, क्योंकि मन में स्टेबिलिटी आ गई। तो अपने मन को स्टेबल करने के लिए आप ध्यान में उतरें, और फिर जो करूं न करूं का ये जो आपका हमेशा चलने वाला ख्याल है, वो निश्चय में प्रकट हो जाएगा। तो रोहित जी, ये जो स्थिति है, इसको हमें अपने आप को ध्यान के माध्यम से व्यवस्थित करना होगा, जो बहुत ही आराम से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।